Hello dear student. In this video we will discuss the exercise 2.3 class 9 mathematics, that is chapter name is polynomial. Okay, and in this exercise we will find out the remainder, okay, when one polynomial is divided by the another polynomials. So there are two ways to find out the remainder. रिमाइंडर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. हम दो तरीक़ों से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर एक, हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करेंगे, एंड नंबर टू, हम जो है रिमाइंडर थ्योरम्स का यूज़ करेंगे. तो रिमाइंडर थ्योरम्स ज़्यादा इजी है लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स के कंपैरिजन में, और रिमाइंडर थ्योरम का जनरली यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है. हालांकि लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके लिए मैं आपको हाउ टू डिवाइड, वो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं उस जो डिवाइड करते हैं ना उस पॉलिनोमियल को कैसे प्रोसेस है उसका वीडियो का लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय डिफरेंट, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे अलग अलग पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनके थ्रू अब हम उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल px जो इसको डिवाइड करना है, और बाद में gx जिससे डिवाइड करते हैं, हम दोनों को ले लेते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को यूज़ करते हैं. अब ध्यान देंगे आप, ये है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं. तो इसमें px हमारा जो है, पहले px को लिख लेते हैं. px है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे 3x है प्लस 1. ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हमें डिवाइड करना है ना, डिवाइड बाई gx का मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम gx जनरली लेते हैं. मैं सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूँ, तो ये x माइनस 1/2. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमारा जो है हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे. रिमाइंडर थ्योरम से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है. तो जो gx है, यानी कि जो डिवीज़र है हमारा gx, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा gx है. ठीक है, तो इस gx को हम जो है ना 0 के इक्वल टू ले लेंगे. ठीक है, क्या ले लेंगे हम, 0 के इक्वल टू. तो हम लिख देते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम. ओके, तो जो gx है ना, gx को हमने क्या कर लिया, 0 के बराबर ले लिया. ठीक है, और gx का वैल्यू क्या है हमारा, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0. अब देखो ये जो 1/2 है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे उधर. ठीक है ना, तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा वैल्यू साइन चेंज होता है. ऑलरेडी 0 था और 1/2 इधर आके प्लस हो गया, तो जब 0 ऐड करते हैं तो वैल्यू तो उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दिया x का. ठीक है, अब ये x का वैल्यू निकल गया है. ये जो x का वैल्यू आया है इसको हम, हमारे पास जो px है हम उसमें पुट करेंगे. x का वैल्यू 1/2 जो आया है ना उसको हम px में पुट करेंगे. ठीक है, तो देखिए नाउ px की जगह हमने रख दिया 1/2. ये है एक्स क्यूब का मतलब 1/2 का क्यूब. 3x स्क्वायर, 3 यानी x की जगह पे हमने 1/2 रख रहे हैं सब में, है ना. 3x की जगह 1/2 और लास्ट में ये प्लस 1 है. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो 1/2 का क्यूब है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होगा, और 2 का क्यूब कितना होता है 8. ठीक, प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बन जाए 3/2, है ना, ये 1 आ गया. इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो पहले एक बार और लिख देते हैं, है ना. ये 1/8 एज इट इज़, यहाँ पे 3 बन जाए 3, ये 3/4
ये है 3/2 और ये प्लस, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम उसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है अब हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम जो है ना हमारा, जैसे यहाँ पे देखो ये 8 है ना, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के कई सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो हम आपको यहाँ साइड में एलसीएम यानी कि यहाँ पे जो है आपको स्पेस है, तो ये 8 4 2 1, 1 को तो ज़रूरत नहीं था लिखने का, फिर भी लिख दिया हूँ। तो ये देखो 4 से काटेंगे, है ना, 2 से काटे तो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स और ये 1 टाइम, फिर 2 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 1 टाइम और लास्ट में तो 1 है ही, और ये फिर 2 से काटा तो ये 1 1 1 सब 1 1 मिल गया। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो जिसके डिनोमिनेटर में 8 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जैसे यहाँ पे 1/8 है तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 4 है तो इस 4 को 8 बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो वही 2 ऊपर भी आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, समझ गए। यहाँ पे 2 है तो इसको 8 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का हमने ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर 3 4 जा 12, प्लस 1 को 8 बनाना है तो 8 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, तो वही 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाता है, जो मल्टीप्लाई नीचे कर रहा है उसी को हम ऊपर कर दे रहे हैं, तो 1 1 जा 1 8 जा 8, ठीक है ना। 1 + 6 7, 7 और 12 19, 19 और 8 27, 27/8। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, क्या आ गया रिमाइंडर। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू 27/8। ठीक, इसको आप आंसर लिख दो, इसकी कंपैरिजन में उसको आंसर लिख दो। तो ये है आपका एक जो है ना रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका, रिमाइंडर थ्योरम से हम कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेम क्वेश्चन है, 5th पार्ट है हमारा। तो पी एक्स का वैल्यू तो हमारा सेम रहेगा, तो पी एक्स का वैल्यू हमारा रहेगा x³ + 3x² + 3x + 1, और जी एक्स का वैल्यू यानी कि हमारे पास जो डिवीज़र है वो क्या हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई जो हम पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं ना, ऑलमोस्ट हम काफ़ी हद तक वैसे ही लिखेंगे। तो जी एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसका वैल्यू आ रहा है हमारा 5 + 2x, है ना। ये वाला 5th वाला पार्ट जो है ना हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम, ठीक है, पी एक्स में, यानी कि हमारा पी एक्स हो जाएगा और ये हमारा जी एक्स हो जाएगा। तो हम किस तरीके से वही रिमाइंडर थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो अब हम जो है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास जी एक्स है ना, जी एक्स को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल टू ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। हमने जी एक्स को 0 के इक्वल टू ले लेते हैं ना, क्योंकि हमारे रिमाइंडर थ्योरम से यही हमारा कंसेप्ट है। और जी एक्स का वैल्यू कितना है 5 + 2x। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला लाइन को लिख सकते हैं ना, इस लाइन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले लाइन लिखने की। हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना रहता है, तो ये जो 5 है ना, इस 5 को हम जो है ना उधर ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x = 0 - 5। x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 - 5 का मतलब 5 ही होता है, और ये जो 2 है इसका आके नीचे डिवाइड लग जाएगा, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया है, कितना आ गया है -5/2, ठीक। अब ये x की वैल्यू को हम ऊपर जो हमारे पास px गिवन है ना, वो px आपको दिख रहा होगा, तो उसमें हम पुट करेंगे, है ना, और पुट करने से जो भी आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो अब हम px में पुट करते हैं, है ना। नाउ px, x की जगह पे हमने रख दिया -5/2, ठीक है। अभी देखो x³ है तो -5/2 का क्यूब प्लस 3x² की जगह -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और लास्ट में +1। क्लियर, इस तरीके से हमारे बन गए। अब देखो
माइनस का क्यूब, हमने आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कोई नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो आंसर नेगेटिव ही आएगा, समझ गए। और अगर नेगेटिव नंबर का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। अब वैल्यू जो भी होगी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास ये देखो -5 है, तो -5 का हमारे पास अगर हम करते हैं क्यूब, तो 5 का क्यूब तो 125 होता है, चूँकि ये नेगेटिव साइन है तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, और 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये 3 यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर 2 है तो ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पावर 3 थी तो ये नेगेटिव आ गया है, ठीक है। और अब लास्ट में 3 5 जो 15/2 हमारा आ जाएगा नेगेटिव का। तो ये देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन है, तो हमने क्या डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है माइनस का 15/2, ठीक, लास्ट में +1, ठीक। इसको अब हम थोड़ा सा अभी और एक स्टेप लेके फिर एलसीएम लेंगे, -125/8 है ना, या +25 इंटू 3 करेंगे तो ये 75/4 -15/2 और +1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लो। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो हम इसको अब जो है एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो पिछली बार भी हमने इसी 8 4 और 2 का एलसीएम लिए थे, तो हमारा कितना आया था 8 आया था, तो हम डायरेक्ट लिख लेते थे 8 एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 8 है और ये भी 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ये -125 आ जाएगा, है ना, फिर प्लस साइन क्योंकि यहाँ प्लस दिया है इसलिए प्लस। अब ये देखो 4 को 8 बनाना है, 4 को 8 बनाओगे ना तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर भी आ जाएगा, तो 75 का जब 2 में करोगे तो ये 150 हो जाता है ना। आपको टेबल्स थोड़े अच्छे से आने चाहिए। फिर ये माइनस साइन लगाए तो हमने माइनस लगा दिया। अब ये 2 को 8 बनाओगे तो हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 4 का यहाँ करोगे तो ये ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 4 जा 60 प्लस 1 को 8 बनाना है तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों, जब 1 8 जा 8, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जो नेगेटिव नंबर हैं उन नेगेटिव नंबर को एक साथ जोड़ दो, पॉजिटिव नंबर है उनको एक साथ जोड़ दो, है ना। तो ये माइनस का 125 है और ये माइनस का 60 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 185 हो गया, ठीक है। और 150 प्लस का है और ये 8 है, तो ये हो जाएगा 158 और अपॉन में 8 तो है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो 185 बड़ा है, 158 छोटा है, तो एक पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमें पता है कि जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नंबर नेगेटिव होता है तो हम जो है ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 5 में से 8 जाएगा, 5 से जब 8 जाएगा ना, तो 5 से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक बोरो लेके ये 15 बना देते हैं, है ना। तो इसको 15 बना देंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बच जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 2, और यहाँ से 1 से बन जाएगा तो 0, यानी माइनस का बच जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसलिए माइनस का 27/8। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता, तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू -27/8। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप आसानी से बना सकते हैं। डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये चेक करना है कि ये देख, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। मतलब ये हमें बताना है कि 7 + 3x उसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको एक चीज़ मैं पहले से क्लियर बता दूं कि अगर 7 + 3x उसका फैक्टर है तो हमारे पास जो 7 + 3x है इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद हम उसमें पुट करेंगे, जैसे अभी हम रिमाइंडर थ्योरम से अभी जो बनाता रहते हैं रिमाइंडर निकाले थे ना वैसे ही। और अगर हम उसमें पुट करने से अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर है, और नहीं रिमाइंडर 0 आया तो हमारा फैक्टर नहीं है। यानी प्रोसेस हमारी वही है जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 में यूज़ की है, वही प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। बस अंतर क्या है कि इसमें हमारा अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर है, और नहीं आया तो नहीं है, तो हमें चेक करके बताना है। चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो px हमारा क्या हो जाएगा, px हमारा ये होगा 3x³ + 7x, ये हमारा px हो जाएगा, और ये 7 + 3x जो ये हमारा
gx हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो px हमारे पास क्या है, px है हमारे पास 3x³ + 7x, ठीक। और gx क्या है हमारा 7 + 3x, ठीक। अब वही हम जो है ना रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे, सेम टू सेम है ना। वी टेक, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से, वी टेक gx = 0। हमने gx का वैल्यू 0 के बराबर ले लिया है ना, यानी कि हम इसको यहाँ लिख भी देंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, हमने अभी लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। gx के वैल्यू है 7 + 3x = 0। हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो 7 है ना, इस 7 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x = 0 - 7, 0 - 7 तो -7 ही रहेगा। x का वैल्यू निकालोगे तो -7/3 आ गया। ये जो x का वैल्यू आया है आपका, इस x की वैल्यू को हम इस px में पुट करेंगे, है ना। इस px में पुट करने से अगर पूरा वैल्यू 0 आ गया तो हम ये कहेंगे यस, ये जो gx है 7 + 3x इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, और अगर नहीं आया तो हम ये कहेंगे ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, है ना, पुट x = -7/3 है ना इन px, ठीक है। px में अब हम पुट कर देते हैं, है ना। तो अब px का जो वैल्यू है, नहीं x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं -7/3, तो हमने ये 7/3 लिख दिया, है ना। अब देखो 3x³ है हमारे पास, है ना, तो 3x की जगह पे हमने -7/3 लिखा और ये क्यूब कर दिया, +7 और x की जगह -7/3 लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज़। -7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब तो हमें पता है 343 होता है, तो 7 का क्यूब 343 और माइनस साइन हमारा आ जाएगा क्योंकि क्यूब करने से हमारा नेगेटिव आता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी है। और 3 का क्यूब 27, 7 7 जब 49 और ये प्लस है और यहाँ माइनस, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -49/3, ठीक। यहाँ पे ये 3 से इसको हमने काट दिया तो ये आ गया 9, अब 9 आ गया, 3 × 3, 3 × 9 = 27 होता है ना, तो ये हमारे -343/9 और -49/9। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, हमें क्या करना बताना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे हम ये कहेंगे। तो हम यहाँ पे देखो दोनों नंबर नेगेटिव है हमारे, -343/9 और -40/9, दोनों नंबर नेगेटिव है। हम इनको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे भी तो क्या आएगा, हमारे नेगेटिव नंबर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो 0 नहीं आ सकता इसमें, क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है इसलिए 0 नहीं आएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे भी ना, तो यहाँ पे आप इसको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ लिखते थे हियर, है ना, p -7/3 जो आया है ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, 0 कभी नहीं आ सकता। यानी ये वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कभी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, और दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो 0 हो नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने -2 और -2 लिखा तो ये -4 होगा, समझ गए। 0 कब हो सकता है, एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू नेगेटिव हो, तो 0 की पॉसिबिलिटीज़ है। अब दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, तो कभी 0 नहीं आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें कभी 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, देयरफॉर p -7/3 जो px का वैल्यू जो निकाल रहे थे हम, वो 0 के बराबर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, वो फैक्टर नहीं होगा। तो हमें लिख देंगे, है ना, देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, यानी कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ